नमस्कार साथियों, नमस्कार। आज मैं समाचार पत्रों को देख रहा था, तो उस समाचार पत्र में अपने जिला के पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी अपने ही जिला मुख्यालय पर एक विद्यालय का दौरा करने निकले थे। जब जिलाधिकारी का जिला के किसी स्कूल का दौरा करना ये मुझे बहुत अच्छा लगा। इसके लिए मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आशा करता हूँ, अपेक्षा भी करता हूँ, अपेक्षा भी उनसे मैं रखता हूँ कि ऐसे ही किसी न किसी विद्यालय का दौरा कम से कम महीने में एक बार जरूर करें। अभी के समय में हमारे प्रदेश के अंदर जो मध्य विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय हैं, मध्य विद्यालय हैं, उच्च विद्यालय हैं, उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हैं, इन सभी विद्यालयों के बारे में बहुत सी बातें हम सबों के समक्ष आ रहा है और उन सभी के बारे में उनको सभी बिंदुओं पर विचार करना भी लाजमी है। आज के समय में मैं अपने पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी महोदय से यह बात निश्चित रूप से कहना चाहूँगा कि हमारे विद्यालय के विकास के लिए कि जो आधारभूत संरचना है, उस आधारभूत संरचना को निश्चित रूप से आप अपने विद्यालय में उपलब्ध कराएं। यदि आप उन आधारभूत संरचनाओं को अपने विद्यालय के अंदर सभी विद्यालयों में यदि उपलब्ध कराते हैं तो निश्चित रूप से आपका यह प्रयास सार्थक होगा और सफल भी होगा। अभी के समय में आपने निर्देशित किया है किसी भी विद्यालय को री एडमिशन के नाम पर, विकास शुल्क के नाम पर, और जो किताब में गार्जियन का अत्यधिक पैसा ले करके और सभी विद्यालय जो है सो अपना खजाना भर रहा है, अपनी पॉकेट भर रहा है, इसको जो है सो ख़त्म करने के लिए आपका नीति, आपने जो निर्देश दिया था उस निर्देशों का पालन कहीं नहीं हो रहा है। यह वास्तव में एक दुखद बात है। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि शहर के सभी निजी विद्यालय, ये सभी निजी विद्यालय अपने अपने तरीके से अपने अपने बच्चों से, गार्जियन से, मैंने देखा कई विद्यालयों में तो उसका फीस जो री एडमिशन के नाम पर है, विकास शुल्क के नाम पर है, और किताबों में एक मोटी रकम वसूली जा रही है। इसको आप निश्चित रूप से बंद कराएं। यह काम यदि आप करते हैं तो एक बहुत बड़ी बात है। इसके अलावा भी हमारे पास आधारभूत संरचना में कुछ बातें हैं, जैसे हमारे विद्यालय में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा एकदम अच्छी तरीके से दिए जाए। अभी भी हम देख रहे हैं बहुत से ऐसे विद्यालय हैं जहां पर रूटीन सही तरीके से नहीं चल रहा है। उन रूटीन को भी जो है, रूटीन वर्क को भी ठीक किया जाए। सिलेबस के बारे में आज भी जो है बच्चों की पढ़ाई सिलेबस के अनुसार बहुत से विद्यालयों में नहीं हो रही। यत्र तत्र ये न के न प्रकार न जो है सब पढ़ाया जा रहा है, उसके ऊपर भी प्रतिबंध लगाया जाना बहुत जरूरी है। अभी मैंने कई विद्यालयों में घुमा भी, देखा भी, वहाँ पेयजल को लेकर के बहुत बड़ी समस्या है। शौचालय भी बहुत जगह अच्छी स्थिति में नहीं है। क्लासरूम की जो स्थिति है उसमें पंखा, बल्ब, इन सब को लेकर के भी समस्या बना हुआ है। बहुत सारे विद्यालयों में लाइब्रेरी है, पुस्तकालय वहाँ पर है, प्रयोगशाला भी है, लेकिन प्रयोगशाला में किसी भी तरीके का कोई विशेष कार्यक्रम नहीं चलाया जा रहा है। तो मैं अपने जिलाधिकारी महोदय से भी निश्चित रूप से आग्रह करूँगा कि आप विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को, जो प्रिंसिपल हैं, सभी को आप निर्देशित करिए यह सुचारू रूप से प्रयोगशाला चले, तब जाकर के हमारे भविष्य में ये जो बच्चे हैं वो उन्नत किस्म की शिक्षा प्राप्त कर सकेंगे और उनकी गुणवत्ता का विकास होगा। इसके अलावा भी विद्यालयों में जिम है, जिम की व्यवस्था है और वह जिम सही तरीके से नहीं हो पा रहा। ICT के बारे में फिर यहाँ पर लिखा है स्मार्ट क्लास के बारे में। यह सब व्यवस्था आपने प्रदान किया, लेकिन इस सभी व्यवस्थाओं का किसी भी तरीके से कोई अच्छा तरीके से इस्तेमाल नहीं हो रहा है। इसको इस्तेमाल करने पर इसका भी आप जो है सो क्या कीजिए कि ध्यान आकर्षण करा करके इसको कराने का काम कीजिए। अभी हम लोग देख रहे हैं मध्याह्न भोजन के बारे में, यह भी एक समस्या बनी हुई है। इसमें भी बहुत प्रकार का जो अनियमितता पाया जा रहा है, इसको भी दुरुस्त करना आपका पुनीत कर्तव्य है। बच्चों के स्वास्थ्य सुविधा का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यदि यह सब काम होता है तो सचमुच में माना जाएगा
ये पूर्वी चंपारण में आपका इन सब विद्यालयों में भ्रमण करके विद्यालयों की उन्नति के लिए, छात्रों की उन्नति के लिए, हमारे जो भविष्य की उन्नति के लिए कुछ कार्य निश्चित रूप से जो है सो संपन्न हो रहा है। इन्हीं शब्दों के साथ